जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हजारों की तादाद में बाहर भी खड़े हुए हैं। ना सरकार ना अदालत, सिर्फ फौज जानती है, मगर वो मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूंगा। फिर कहने लगी, अनवर साहब बाला घर पर ही रहता है। मैंने कहा, मुस्लिम लीग काब की तरफ हो? मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूं। मैंने कहा, आप सारे फूल ले जाएं। बोली, बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं? कार्ड किताब लाना मुश्किल है, तंज़ मिज़ाह के बादशाह हैं। बहुत सारी तालियों में अनवर मकसूद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो नौजवानों, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से हजारों की तादाद में बाहर भी खड़े हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी अदब से और सकाफत से नौजवानों का कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वो यहाँ आके देखें कि कितना ताल्लुक है। इन 3 दिनों में कितने लोग आए, कितने बच्चे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूंगा। खामोश हो गई। फिर कहने लगी, अनवर साहब बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा, कहाँ की हो? तो कहने लगी, गुजरात। मैंने कहा, मुस्लिम लीग काब की तरफ हो? बोली, मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूं। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा, आप सारे फूल ले जाएं। बोली, बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं? यही रहने दें, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूं लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, सिर्फ फौज जानती है। मगर वो पंद्रह 20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते।
मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वजीर आजम से लेकर सारे वजीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं यहां बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कराची आर्ट काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह रंगीले नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मजदूरों से ज़्यादा काम करते हैं, हर सूबे के अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर गुजरते हैं। शाह साहब के हाथ से माइक्रोफोन छीनना उतना ही मुश्किल है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुंझुना। पंद्रह बरसों से कराची में अदबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस साल 3 दिनों में तकरीबन 60,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आंखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में अदब पर बात हो रही है। हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। चाहे पर्शियन पोइट्री हो, चाहे फ्रेंच पोइट्री हो, अंग्रेजी हो, ये तशबीह आपको कहीं नहीं मिलेगी जो फैज साहब ने दी है। जो मेरी तेरी रात के सितारे जख्म जख्म हैं, सितारों के कोने निकले। जो मेरी तेरी रात के सितारे जख्म जख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं। ये जख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरुफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे ओस का लहू। यह है भी या नहीं बता, यह है कि महज जाल है, मेरे तुम्हारे अनकबूत वहम का बुना हुआ। अनकबूत मकड़ी के जाले को कहते हैं। मेरे तुम्हारे अनकबूत वहम का बुना हुआ। जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता बता बता। पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया की खूबसूरत तरीन सरजमीन है। बस ईमानदारी की कमी है, बेईमानी की ज्यादती है, तालीम की कमी है,
जहालत की ज्यादती है, तहजीब की कमी है, बद तहजीबी की ज्यादती है, सच्चाई की कमी है, झूठ की ज्यादती है, वफा की कमी है, बेवफाई की ज्यादती है, इंसाफ की कमी है, नाइंसाफी की ज्यादती है, इज्जत की कमी है, बेइज्जती की ज्यादती है। इस सिस्टम को सिर्फ मेरे मुल्क के नौजवान बदल सकते हैं जो आज यहां मौजूद हैं। अमजद इस्लाम अमजद भी नौजवानों से यही कहते हुए चले गए, पाकिस्तान के नौजवान बज़्म जहां की रौनक हैं। नज़ीर ने कहा था, रहे वो लोग जो बज़्म जहां की रौनक हैं, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद शाह साहब फूल पेश करेंगे अनवर मकसूद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मकसूद, शुक्रिया लाहौर। मेरी उम्र इतनी है, मैं 83 बरस का हूं। शाह साहब को गुलाब मेरे ऊपर डालना चाहिए था। आखिर में इजहार तशक्कुर के लिए 99 साल में भी इतनी रोमांटिक है कि ये गुलाब इन्हें चाहिए। इजहार तशक्कुर के लिए मैं ज़हमत देना चाहूंगी, हमारे मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, जनाब गाजी सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाए। बस चंद लम्हों का तवक्कुफ करें। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि थैंक यू लाहौर, और ये समझ में नहीं आता कि ये